जब परीक्षित जी वन में गए, देखा समीग्री दिन मरेंगे तो क्या होगा, हम आज से खाना पीना छोड़ देंगे। पता चला आज से बहरे गूंगे हो गए हम लोग। और ऋषि महर्षि जो राजर्षि परीक्षित है, ये परेशान नहीं हुए। इन्होंने अपनी राजगद्दी इनके पुत्र जन्मेजय को प्रदान की, सौंपी, और तुरंत उसी समय वन को चले। हमारे साथ भी घटित होगी तो आज तो बड़ी समस्या है। आज तो किसी भी एक मकान को छोड़ने के लिए भी कई समय लगता, महीनों लगते, उसके लिए रजिस्ट्री करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेचने पड़ते हैं। और सोचो कि राजा परीक्षित ने 1 मिनट में कानों में सुनते ही अपने मन में चित्त में विचार किया और तुरंत जन्मेजय को राजगद्दी सौंपकर चल दिया। और मन में सोचा कि गंगे तव दर्शनान मुक्ति, गंगा के किनारे आ गए। कथा क्यों कि गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। अगर कोई संत मिल जाए, कोई ऋषि मुनि मुझे कथा श्रवण कराए तो अच्छी बात है, नहीं कराए तो गंगा जी के दर्शन हो जाएगा, वही मेरी मुक्ति होगी तो बहुत बड़ी बात है। कोई अच्छा डॉक्टर होगा, बड़ा घाव होगा तो बोलता छोटी मोटी बीमारी है 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। और जो घटिया डॉक्टर होगा वो डराएगा। आजकल घटिया ही डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ भी कोई डॉक्टर बैठे होंगे तो क्षमा चाहता हूँ, मुझे अधिकतर ऐसा लगता है, क्योंकि ज्यादातर अपनी पदवी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है ऐसा। तो सुखदेव जी महाराज कुशल का शाम कभी दूध नहीं पिया है, तुरंत अंडे से पोटा भाग जाता है। ऐसी सुखदेव जी महाराज, उन्होंने कभी अपनी माता का दूध नहीं पिया, उत्पन्न होते ही चल दिए। ऋषि का वाणी के द्वारा सांप था, तो उस सांप को भी वाणी से ही आज काटने जा रहे हैं। ये 16 वर्ष के निर्दोष है। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने होते बनते जब तक भोग न लेकर मोको तज नहीं पाते हैं वे प्राण, तज नहीं पाते हैं वे प्राण। जगत में जो भी आते हैं। तो हमारा माध्यम क्या है परमात्मा को प्राप्त करने का, उसे कहते साधन। हमारा माध्यम भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए। यही क्योंकि मृत्यु आएगी, आया है सो जाएगा राजा बन तो फकीर। उस मृत्यु को सुधारने के लिए हमें आज से ही नहीं बल्कि अभी से प्रयत्न करना शुरू कर देना चाहिए। तो तब सुखदेव जी कहते हैं वरी आने से ते प्रश्न तो लोक हितम निर्भा, हे राजन आपने लोक हित के लिए श्रेष्ठ प्रश्न किया है। 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तुच्छ प्रश्न, कनिष्ठ प्रश्न, मध्यम प्रश्न और उत्तम प्रश्न। तो उत्तम प्रश्न जो होता है वो आत्म कल्याण के लिए होता है। तो हे राजन आपने अपनी ही आत्मा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवों के आत्म कल्याण हेतु यह प्रश्न किया है, इसलिए वरीयान एष ते प्रश्न, श्रेष्ठ प्रश्न है आपका। और बहुत अच्छी बात है, मीडियामान पूर्वक केंद्रित पूर्वक लय करना पड़ेगा। जित संगो और संग को जीतना पड़ेगा, अच्छे संग का आचरण करना पड़ेगा। संग का असर होता है ना, तो अच्छे संग का आचरण करना पड़ेगा। और जितेंद्रिया, इंद्रियों का नियंत्रण लगाम करनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक आप भागवत कथा श्रवण नहीं कर पाओगे और मोक्ष सदगति का रास्ता मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। यह काम आपको सर्वप्रथम करना पड़ेगा। तब भगवान का इसमें सुखदेव जी महाराज जी ने ईश्वर का वर्णन किया है कि वही भगवान ब्राह्मणों शब्दमासीद बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य जदवेश्यापद्याघं सूत्र आ जाए तो वेद की ऋचाओं के अनुसार बता रहे कि भगवान ब्राह्मण के मुख हैं, जो बाहु हैं वो क्षत्रिय हैं। इतने जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं और माता का दूध पया पान कर रहे हैं, वो क्षीर सागर कहाँ गया? वही तो क्षीर सागर है। क्षीर सागर हमारे ही शरीर में विद्यमान है और माता के रूप में विद्यमान है। भगवान उस क्षीर सागर में निवास देह है, वो बहुत बेकार है, कोई काम का नहीं है। अंगम गलितम पलिदम कुंडम,
अंगं गलितं पलितं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनो पुनरपि जननो पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनो इह संसारे अनदु। शंकराचार्य जी भगवान भी कहते हैं कि बालक हुआ, फिर जवान हुआ, वृद्धावस्था आई, फिर मरण निश्चित है। हे परीक्षित, ऐसा ही हर जीव के साथ, इस सांसारिक जीवों के साथ है। जर्जर अवस्था आती है, फिर मृत्यु का भय होता है, तो उस मृत्यु के दाम्पत्य अच्छा बनना चाहिए तो उमा यानी पार्वती जी का प्रार्थना करो। ऐसे ही इनके बारे में बताया। फिर कहा स्वविट वराह दुष्ट खरे है संस्कृता पुरुषा पशु। जो पुरुष परमात्मा की शरण नहीं जाता, उसको 4 उपमा दी गई है, स्वविट वराह पुष्ट और खरे। जी महाराज यहाँ पर सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं कि सुखदेव ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। वही ब्रह्मा अनंत सृष्टियों की रचना करते हैं। वह ब्रह्मा सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुष के सहयोग से महत्व और अहंकार की उत्पत्ति करते हैं। उनमें पंच तन्मात्रा और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के वचन है, मैं हर युग में धर्म की संस्थापना करने के लिए और जो दुखी जन है उनका दुख दूर करने के लिए हर युग में अवतरित होगा। इसी में सर्ग रावण छल के लिए गया। उसी धर्म के सतीत्व के बलबूते माता सीता एक कुश का एक तिनका दिखाती है, रावण को डराती है, देख रावण इसकी ओट है तेरा और मेरे मध्य, अगर ये तिनका नहीं रहेगा तू जल जाएगा। कितना बड़ा धर्म का प्रताप है। कहते हैं कि परिवार में अगर एक परिवार पूरा है उसको त्याग दो, पूरे जनपद में एक परिवार है, एक गांव है तो उसको त्याग दो, पूरे भारत भूमि में या पूरे एक देश में एक राज्य ऐसा है तो उसका त्याग कर देना ही श्रेष्ठ कर है राजन। ऐसे ही महाभारत युद्ध में नहीं हुआ था, धृतराष्ट्र ही पूरे राज्य से बाहर कर दिया जाए, अपमानित कर दिया जाए। विदुर जी भी समझ गए कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोला ही भय आस। सचिव मंत्री अगर राजा से प्रिय प्रिय बातें मीठी मीठी बातें करेगा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा वैद्य को कड़क नियम पालन करने पड़ेंगे, कड़वी दवाई खिलानी पड़ेगी, तभी वो आरोग्य ठीक होगा। तो जैसे ही विदुर जी को पता चला, उन्होंने तुरंत इतना कहकर उद्धव जी भी बद्री विशाल की ओर चल पड़े और विदुर जी गंगा किनारे मैत्रेय मुनि से मिले। मैत्रेय मुनि जी से विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए कि जीव का कल्याण कैसे होगा। इस विषय पर उनकी चर्चा चली। मन के दरवाजों को खोलना पड़ेगा, तब जाके हमें परमात्मा का बोध होगा। कहते हैं प्रभु की शरणागत हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा। जब मैत्रेय विदुर जी का संवाद हो रहा है, कह रहे सभी धर्मों को त्याग दो, जो भी ग्रंथी हैं, जो भी भाई बहन चाचा ताऊ मामा फूफा नाते रिश्तेदार हैं, इनको भी त्याग दो। अवतार हुआ, वो सामने एक काला कलूटा बालक यानी शंकर भगवान होते हुए प्रकट हो गए। उनको बोला कि समते करिष्यामि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा नाम शंकर होगा, तुम सृष्टि उत्पन्न हो। सरस हृदय अपनी वाणी से सरस्वती का, हृदय से कर्दम ऋषि मुनि का प्रकट किया और अपने वामांग और दक्षिणांग से शत्रुपा और मनु को उत्पन्न किया। अब मनु और शत्रुपा को कहा कि मानवीय सृष्टि प्रारंभ करो, तो उन्होंने कहा महाराज ऋषि को स्मरण आई उस अनंत युग में। एक युग में क्या हुआ था कि एक हिरण्याक्ष था, नीलवराह। तो उस नीलवराह की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस युग में नीलवराह नामक एक हिरण्याक्ष था, पृथ्वी को रसातल में
पहुंचाया तो भगवान ने वराह का अवतार धारण किया। बोलो वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के गर्भ से उत्पन्न हुए। यह कितने वर्ष तक हुए? तो 100 वर्ष तक। जैसे ही माता दीदी को पता चला कि मेरे गर्भ में राक्षस उत्पन्न हो रहा है तो उसने अपने गर्भ को रोक दिया। दिखाई दिया, बोले अरे नाराज जी इधर उधर चिमटा बजाते हुए कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ लड़ लो। तो नाराज जी बोल रहे हैं कि अरे बेटा मेरे को लड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना और भिड़ाना आता है। तुम्हारी अगर बाहें इतनी फड़क रही फुसला रही है तो मैं तुमको बता दूंगा, एक सुअर के रूप में आएगा, उससे लड़ लियो। कहाँ जा रहा है, पहले मेरे से लड़ ले। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है पहले अपना काम करते हैं, बाद में लड़ते हैं। तो वराह अवतार भगवान ने कहा कि सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मान विद्युत का है, मेरे को जरा पृथ्वी को विस्थापित करने दो। और जैसे पृथ्वी को विस्थापित किया, लड़ पड़े दोनों के दोनों। भगवान ने एक ही मुट्ठी मारी, मुक्का मारा और धड़ाम से हिरण्याक्ष की दोनों आंखें प्रार्थना की, हे प्रभु धन्य आपने इस हिरण्याक्ष ने हमको बहुत परेशान किया, इसके चक्कर में हम गुफाओं में जंगल वनों में भटकते रहे, बहुत पीड़ा प्रदान किया आपने। धन्य आप भक्त वत्सल भगवान हैं, आपने हमारी निष्ठ होता है उनको वास्तव में परमार्थ की ओर प्रीति करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि धन नहीं कमाना, अवश्य कमाना है, सांसारिक सुख भी भोगने हैं, परंतु बिना परमात्मा के असंभव है। जैसे बिना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख गिरधारी जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। लीला रति रस रस निधान की आरती
भुजगेन्द्रहारं सदा वन्दं हृदयपुष्पाणिभिर्वाजले ॐ युगेन जगमयगन्धदेवास्तानि धर्माणि पटवान्यासन्न वेहनाकं महिमानः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तुलजां भगपाटलाजे पुण्यगजानि करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालनुते धर्मञ्जये नमोजयामि जगदेश्वरे प्रदे महाराज की जय सनातन धर्म की जय पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी जजमान लोग व्यास जी से प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर परिक्रमा करते हुए इधर भजन चलता रहेगा और प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे। यजमान लोग सभी व्यास जी से प्रसाद ग्रहण करें और सत्संग मजयोला भागवत कथा दुई डुबकी लगोला हित दगड़िया हमरे सत्संग मजयोला हित दगड़िया हमरे सत्संग मजयोला काज भूली छोड़ संविधानी छोड़ काम काज भूली छोड़ संविधानी छोड़ काम काज भूली छोड़ संविधानी धन होला भज्ञान जो कथा सोडला धन होला भज्ञान जो कथा सोडला काज सत्संगमा चल चलत को करलो काज सत्संगमा चल चलत को करलो काज सत्संगमा चल चलत को करलो काज सासु मेरे सगोला भागवत कथा मातर दूसरी लगोला संग सुन